जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद यहया खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दिन भर की खबरों और अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं और सबसे पहली और ज़रूरी खबर वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को ज़मानत मिल गई है। जी हाँ, ये क्या मामला है, इसके हवाले से आपको मैं जंग अखबार की ये ख़बर सुनाता हूँ। इसमें लिखा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और ईवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के मामले पर नवाज़ शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत आलिया की जानिब से कहा गया कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आने पर गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। 24 तारीख तक वो गिरफ़्तार नहीं होंगे और जैसे ही 24 तारीख आएगा या 25 तारीख जैसे ही आएगा तब वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। और आज़म नज़ीर तारड़ ने भी कहा है कि नवाज़ शरीफ 24 के बाद अदालतों के सामने सरेंडर कर देंगे। तो फिर बताया गया है कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और ईवन फील्ड रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की कानूनी टीम हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी। नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। 2 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था और दोनों ने इसकी समाअत की। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ और आज़म नज़ीर तारड़ अदालत में पेश हुए, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर राफ़े मकसूद और अफजल कुरैशी भी अदालत में पेश हुए। अदालत में आज़म नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, इसमें वारंट मुअत्तल हो गए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने सवाल किया कि आपके पास वो आर्डर है। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि आर्डर हो गया है, वकला एहतसाब अदालत से अभी आ रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने कहा कि हम हिफाजती ज़मानत देकर केस पीर के लिए मुकर्रर कर देते हैं। वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मंगल के लिए केस रखा है। अदालत ने कहा कि नैब ने नवाज शरीफ की वापसी पर हिफाजती ज़मानत देने पर कोई एतराज़ नहीं किया। नैब प्रोसिक्यूटर बोले कि हाई कोर्ट ने अपने आर्डर में लिखा था कि अपील कुनिंदा वापस आए तो अपील बहाल करा सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने कहा कि हमने यही पूछा था कि नैब का क्या मौक़िफ़ है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अभी तो यही मौक़िफ़ है कि वो आते हैं तो हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं है। जी, नैब का किरदार अब आप सबके सामने है कि नवाज़ शरीफ साहब के आने पर उनको कोई एतराज़ नहीं है और ना ही उनको वो गिरफ़्तार देखना चाहते हैं। तो नैब कितना अच्छा बच्चा बन गया है, ज़रा सब आप देख ले और सुन ले, ये लम्हात रिकॉर्ड पर रख ले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल पूछा कि आपने किस से हिदायत ली है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से हिदायत ली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इससे मुतालिक तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करें कि आपको एतराज़ नहीं है। अदालत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने नायब प्रोसिक्यूटर से कहा कि आपकी रजामंदी की वजह से ये आर्डर कर रहे हैं, अगर आप इसकी मुखालिफत करते तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनकर फ़ैसला करते। मतलब जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा नए प्रोसिक्यूटर को कि अच्छा आपको उन पर कोई एतराज़ नहीं है आने पर, तो फिर हम ये फ़ैसला दे देते हैं कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, वरना तो हम फिर मेरिट पर सुनकर फ़ैसला करते हैं। मतलब इमरान खान साहब के केस की अगर बात हो तो फिर मेरिट पर फ़ैसला, फिर वही चीफ जस्टिस बार बार फ़ैसला सुनते हैं और उसी सेशन जज को दोबारा केस भेजते हैं जिस पर इमरान खान एतराज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो बताया गया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब और आमिर फ़ारूक साहब ने भी कहा कि अगर आपको एतराज़ नहीं है तो फिर हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। तो मतलब ये इंसाफ शो करता है। और इस ऑर्डर के हवाले से फिर पीटीआई की कानूनी टीम के मेंबर शुएब शाहीन साहब का भी रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने क्या कहा है ये भी खबर मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन का कहना है कि आज नवाज शरीफ को ज़मानत देकर कानून के साथ मजाक किया गया है। शुएब शाहीन ने मज़ीद कहा कि अदालत ने ख़ुद कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। नैब को किसने कहा कि आकर खड़े हो जाएं और कहें कि हमें एतराज़ नहीं। पीटीआई रहनुमा ने भी कहा कि ऐसे फैसलों से अवाम का एतमाद उड़ जाता है, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और ईवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के मामले पर नवाज शरीफ को गिरफ्तारी करने से रोक दिया था। अदालत आलिया की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने पर गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। तो शुएब शाहीन साहब ने भी इसके हवाले से यही कहा है कि अगर आप ऐसे फैसले देंगे चीफ जस्टिस साहब और जजेस और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट हो, अगर ऐसे फैसले देंगे जो नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से दिए गए हैं, जो उनको रिलीफ मिला है 4 साल उधर गुजार कर
ایک سزا یافتہ بندہ آ کر اس کو ضمانت دے دی جائے، ایسا کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا، لیکن یہ واحد اور واحد صرف پاکستان میں ہوتا ہے، اور یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو واقعی بات ہے، اگر ایسے فیصلے آپ کریں گے اور اس طرح کے آپ فیصلے دیں گے تو پھر ملک سے اور آئین اور قانون سے سب کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور پھر لوگ بھروسہ ہی چھوڑ دیں گے اس ملک پر کہ واقعی اس ملک میں آئین و قانون نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ تو یہ ان کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اور تیسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ صبح انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر ایک شہری سے لڑائی کی، اور وہ لڑائی بہت وائرل ہوئی، اس لڑائی پر کافی خاصا چرچا ہوا، اور وہ کیا معاملہ تھا یہ بھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ یہ اصل معاملہ کیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت صاحب کی نجی ٹی وی شو میں نون لیگ کے رہنما عفنان اللہ خان کے بعد اب ایک اور شہری سے لڑائی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ گیٹ کے باہر وکیل شیر افضل مروت کی شہری سے ہاتھا پائی ہوئی، جس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے۔ یہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ذرا آپ دیکھیے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شلوار قمیض میں ملبوس ایک شخص وکیل شیر افضل مروت کے ساتھ گتم گتا ہے، اور شہری کو شیر افضل کے علاوہ ایک اور شخص اور ساتھ کڑا ایک وکیل بھی تپڑ اور لاتیں مار رہا ہے۔ اس دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے مداخلت کی اور بیچ بچاؤ کرایا۔ لڑائی کے حوالے سے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ شہری نے مجھے بلا وجہ گالی دی، میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا، اور پھر اس کے حوالے سے انہوں نے یہ ٹویٹر پر ایک بیان بھی دیا، انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ یہ شخص میرا پیچھا کر رہا تھا، میں اس کو نہیں جانتا تھا اور اس نے گالی دی۔ تو یہ تھا سارا معاملہ۔ اب اپنی چوتھی اور آخری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہے وراٹ کوہلی کے حوالے سے۔ جی ہاں، دا لیجنڈ آف کرکٹ، دا ماسٹر آف دی کرکٹ اینڈ دا ماڈرن ڈے لیجنڈ آف کرکٹ وراٹ کوہلی۔ جی ہاں، وراٹ کوہلی نے آج بنگلہ دیش کے خلاف سنچری بنا کر ایک اہم اعزاز حاصل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دوسرے نمبر پر اب آ گئے ہیں سچن ٹنڈولکر کے بعد سنچریوں کے ریکارڈ کے حوالے سے۔ سچن ٹنڈولکر نے 49 سنچریز بنائی ہیں، وراٹ کوہلی نے 48 اور روہت شرما نے 31 سنچریز بنائی ہیں۔ یہ او ڈی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، اور اگر آل فارمیٹس میں دیکھا جائے تو وراٹ کوہلی نے 78 سنچریز بنائی ہیں، جو کہ ایک الگ ہی مائل سٹون ہے، اور 26,000 رنز کا مجموعہ بھی انہوں نے پار کر دیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے، ان کے ٹیم کے لیے اور بھارتی جنتا کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ایک آپ کا پلیئر اور ٹاپ لیول پر سبھی آپ کے پلیئرز ڈومینیٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک ٹیم کے لیے اور اس ملک کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہوتی ہے۔ اور سچن ٹنڈولکر کا جو ریکارڈ ہے 49 سنچریز کا او ڈی آئی میں، یہ بھی وہ اب پار کر دیں گے، کیونکہ اب ایک ہی سنچری رہتی ہے اور وراٹ کوہلی ہی صرف اس ریکارڈ کو توڑ سکتے ہیں، اور ایک سنچری بنا کر وہ اس ریکارڈ کو بھی اپنے نام کر لیں گے۔ اور تو یہ تھی اب تک کی خبریں، ملتی ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔